नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि क्यों कोटा में निरंतर छात्र सुसाइड करते जा रहे हैं और ये संख्या कम होने के स्थान पर बढ़ती जा रही है। साल दर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, अगर हम एक औसत की बात करें तो जो कोटा भारत के एजुकेशन, विशेष तौर पर जो आईआईटी और नीट एजुकेशन का हब है, वहां औसत रूप से हर साल लगभग 12 से 15 छात्र सुसाइड करते हैं। लेकिन इस साल अगर हम बात करें 2023 में, तो 2023 में अब तक 22 छात्र वहां सुसाइड कर चुके हैं और सिर्फ अगस्त महीने में 3 छात्र सुसाइड कर चुके हैं। यानी ये समस्या लगातार बढ़ रही है और इसे खत्म करने के लिए अब सरकार को सीरियस प्रयास करने की आवश्यकता है। तो पहले हम जानते हैं कि आखिर ये समस्या की शुरुआत होती कहां से प्रॉब्लम की स्टार्ट है। देखिए, कोटा देश में आईआईटी, जेईई और नीट कोचिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हब है। यहाँ पर निरंतर प्रतिवर्ष लगभग 1.5 से 2 लाख छात्र आते हैं कोचिंग करने के लिए और काफी बड़ी संख्या में चयन भी छात्रों का यहाँ से होता है, जिसके कारण कोटा का बहुत नाम है। तो अब क्या होता है, पूरे देश से यहाँ पर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि जो आईआईटी और नीट जैसी परीक्षाएं हैं, उसके लिए छात्र के अंदर, उस तरह की परीक्षाओं को निकालने के लिए छात्र के अंदर एक विशेष तरह का एप्टीट्यूड होना चाहिए। हर छात्र, हर छात्र जो होता है वो टॉप इंजीनियरिंग जो एप्टीट्यूड चाहिए है इंजीनियरिंग की, इस तरह की टॉप एग्जाम को निकालने के लिए, वो हर छात्र के अंदर नहीं होता। लेकिन पालक ये चीज, जो पेरेंट्स होते हैं, वो आसानी से ये चीज नहीं समझते और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा एटलीस्ट एक बार तो आईआईटी के लिए या नीट के लिए अटेम्प्ट करे, और यहीं से वो प्रेशर की शुरुआत होती है। बच्चे में वो स्किल सेट होता नहीं है या वो एप्टीट्यूड नहीं होता और उसको भेज देते हैं। फिर वो जब वहां पढ़ना शुरू करता है तो वो उस एनवायरनमेंट में ढल नहीं पाता। जो आपसी कॉम्पिटिशन है कोचिंग के अंदर होता है, उसकी हॉस्टल के अंदर होता है, उसे भी वो आसानी से झेल नहीं पाता। फिर इसके बाद वो देखता है कि पेरेंट्स ने बहुत सारा पैसा फीस पे दिया हुआ है, हॉस्टल में खर्च हो रहा है, डेली खर्च हो रहा है, मंथली खर्च हो रहा है। तो एक तरह से वो अपने ऊपर प्रेशर लेना शुरू करता है इस चीज का कि उसने अपने पेरेंट्स का इतना सारा पैसा लगा दिया है और वो यहाँ कॉम्पिटिशन में भी कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन डेवलप होने लगता है और जिसका परिणाम स्वरूप वो आत्महत्या करता है उस डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन को झेल ना पाने के कारण। तो ये एक बिगेस्ट रीजन है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है पालक को समझना चाहिए कि हर बच्चा हर इंजीनियर मेडिकल के लिए नहीं होता। देश में ढेर सारी और भी परीक्षाएं हैं, और भी कोर्सेज हैं, और भी करियर के ऑप्शन हैं, उनमें भी ट्राई करें। जहां उसका स्किल सेट सूट करे उसके लिए ट्राई करें। दूसरी चीज है कि जो कोटा का जिला प्रशासन है, पुलिस है, वहां के एनजीओ हैं, उन्हें भी अब अपने एफर्ट को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जून 2023 में पुलिस और जिला प्रशासन ने मिलकर एक मिशन सारथी शुरू किया था, जिसमें हॉस्टल में नजर रखने की बात की गई थी। लेकिन मुझे लगता है मामला उससे भी आगे बढ़ चुका है। अब पुलिस और जिला प्रशासन को साइकोमेट्रिक एक्सपर्ट, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट वगैरह वहां नियुक्त करना चाहिए, जो निरंतर छात्रों को विभिन्न कोचिंगों में जाके छात्रों की काउंसलिंग कर सकें, जो छात्र डिप्रेस हैं उनसे बात कर सकें। तो ये अब एक नियमित तौर पर प्रोसेस करना पड़ेगा और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी कोचिंग संस्थानों की। तो कोचिंग संस्थानों को भी अपने यहाँ साइकोमेट्रिक एक्सपर्ट रखना चाहिए, जो निरंतर छात्रों से बात करें, उनके स्ट्रेस पे बात करें, उसको स्ट्रेस को कम करने के प्रयास करें, निरंतर मोटिवेशनल लेक्चर का आयोजन करें, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का भी आयोजन कर सकते हैं, कुछ आउटडोर एक्टिविटीज का आयोजन भी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का आयोजन भी कर सकते हैं। और ये अब उन्हें अनिवार्य रूप से बहुत जल्दी से जल्दी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अब छात्रों की जो डिप्रेशन की दर है, जो आत्महत्या की दर है, वो बढ़ रही है तेज गति से। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि निरंतर हॉस्टल का निरीक्षण बहुत आवश्यक है, छात्रों से बात करना बहुत आवश्यक है। ऐसे छात्र जो बहुत अकेले रह रहे हैं या गुमसुम रह रहे हैं, उस पर नजर रखना आवश्यक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि छात्रों को अकेला ना छोड़ा जाए। मतलब जो छात्र अकेले रहते हैं उन पर तो ज्यादा नजर की आवश्यकता है, लेकिन कोशिश की जाए पेरेंट्स और कोचिंग और हॉस्टल के द्वारा भी कि कम से कम 2 छात्रों को एक कमरे में कम से कम रखा जाए। सिंगल छात्रों को रखना अब वो धीरे धीरे अवॉइड करें। तो ये भी एक आवश्यक चीज है जो वो कर सकते हैं। इसके अलावा है कि पेरेंट्स जो अनावश्यक दबाव बनाते हैं निरंतर, तो वो ना करें। और पेरेंट्स क्या करें कि कोटा भेजने से पहले छात्र का साइकोमेट्रिक टेस्ट,
आईक्यू टेस्ट और ईक्यू टेस्ट भी संपन्न करा लें, जिससे उन्हें पता चल जाए कि उनका जो बच्चा है वो क्या इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उसका जो एप्टीट्यूड है वो सूट करता है या नहीं करता। ये भी एक आवश्यक कदम है। अगर इसको भी उठा लेंगे तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगी। और इसके अलावा भी जैसा मैं पहले ही बोल रहा हूं कि कैरियर के बहुत से ऑप्शन हैं, तो उसकी रुचि के कैरियर पे उसे जाने की कोशिश करना देना चाहिए। और हॉस्टल की फीस चूंकि बहुत ज्यादा होती है, कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा होती है, रहने का ओवरहेड खर्च भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये भी निश्चित तौर पर छात्रों में प्रेशर डालता है। तो मुझे लगता है कि जो पालक हैं उनको सिर्फ उसी छात्र को, उसी बच्चे को अपने भेजने की कोशिश करना चाहिए जो वाकई उन्हें लगता है कि वो योग्य है और वहां पर वो सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा एक चीज और आवश्यक है कि जो कोचिंग का माहौल है उसे भी स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश की जाए। यानी जो टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन है, बातचीत है, वो निरंतर हो, दूसरे विषयों पे भी बातचीत हो, कुछ लाइट ह्यूमर हो, हंसी मजाक हो, जिससे उनका स्ट्रेस फ्री हो। वातावरण में हमेशा पूरे समय प्रेशर, देखिए IIT जी हो या नीट हो, इनमें बहुत पढ़ाई की आवश्यकता पड़ती है, काफी लगभग 10 से 12 घंटे 15 घंटे छात्रों को पढ़ना पड़ता है। तो उस पर निश्चित है प्रेशर क्रिएट हो गई। तो इसमें कोचिंग की भी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो धीरे धीरे छात्रों को निकालने की कोशिश करें। पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि वो निरंतर सेमिनारों का आयोजन करे, मोटिवेशनल लेक्चर का आयोजन करे, स्ट्रेस फ्री साइकोमेट्रिक एक्सपर्ट का आयोजन के लेक्चर का आयोजन करे विभिन्न कोचिंगों में। और ये निरंतर प्रयास अब करना ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं कोटा में, अगर जल्दी ये प्रयास नहीं किए गए, अच्छे प्रयास नहीं किए गए, तो निश्चित तौर पर इसमें भविष्य में आत्महत्याओं की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। तो उससे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अब बहुत तीव्र गति से एक्ट किया जाए।